स्वागत है। आज हम बात करेंगे दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट के एक बहुत ही खास पल के बारे में। हाँ। 2025 में लॉर्ड्स के मैदान पर उनकी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC की जीत। टेस्ट क्रिकेट का ये सबसे बड़ा खिताब है। बिल्कुल। और हमारे पास इस जीत के मायने, इसके पीछे की कहानी और भविष्य पर इसके असर को समझने के लिए कुछ दिलचस्प बातें हैं। बिल्कुल। और ये मतलब सिर्फ एक ट्रॉफी जीतने से कहीं ज्यादा बड़ी बात थी। सोचिए 27 साल का लंबा इंतजार वो खत्म हुआ। 27 साल। हाँ, और शायद उससे भी बड़ी बात वो चोकर्स का लेबल हटा जो दशकों से टीम के साथ चिपका हुआ था, खासकर बड़े टूर्नामेंट्स के अहम मौकों पर हारने की वजह से। तो चलिए समझते हैं कि आखिर साउथ अफ्रीका ने ये ऐतिहासिक जीत हासिल कैसे की और क्यों ये इतनी अहम मानी जा रही है। आपने 27 साल का जिक्र किया, लेकिन क्या ये सिर्फ समय की बात थी या इस जीत में कुछ और भी था जिसने इसे इतना खास बना दिया? देखिए, समय तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है ही, लेकिन कई और चीजें भी हैं। पहली बात तो ये कि ये जीत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आई। अच्छा। वही टीम जिसने मतलब 1999 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल जैसी कई कड़वी यादें दी थी। हाँ, वो तो है। दूसरी बात, लॉर्ड्स जैसे ऐतिहासिक मैदान पर जीतना, क्रिकेट का घर। हाँ, क्रिकेट का घर कहते हैं उसे, वो अपने आप में खास है। एडन मार्करम ने खुद कहा भी था कि लॉर्ड्स में खेलना तो उनका बचपन का सपना था। और सुनने में आया कि मैदान पर माहौल भी काफी तनाव वाला था। हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है। कप्तान बावूमा ने खुद बताया कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी उन्हें उकसाने के लिए बार बार चोक शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। ओह। तो इस सीधे मनोवैज्ञानिक हमले के सामने टिके रहना और फिर जीतना, ये टीम की मेंटल स्ट्रेंथ का बहुत बड़ा सबूत है। ये सिर्फ खेल नहीं था, ये एक दिमागी जंग भी थी। फाइनल मैच की बात करें तो वो भी कम उतार चढ़ाव वाला नहीं था। पहले दिन ऑस्ट्रेलिया 212 पर सिमट गई। हाँ, जिसमें रबाडा ने कमाल की गेंदबाजी की और उन्होंने महान एलन डोनाल्ड को टेस्ट विकेटों में पीछे छोड़ा। वाह। लेकिन फिर देखिए, साउथ अफ्रीका का स्कोर हो गया 43 पर 4। अरे बाप रे। लगा कि कहानी फिर वही। बिल्कुल। स्थिति बहुत नाजुक थी। दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने 74 रन की अहम बढ़त ली और अपनी दूसरी पारी के अंत तक कुल 217 रन की बढ़त बना ली थी। अब साउथ अफ्रीका का पिछला रिकॉर्ड और उन पर जो प्रेशर था, उसे देखते हुए लक्ष्य का पीछा करना बहुत मुश्किल लग रहा था। लेकिन कहते हैं ना, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। तीसरे दिन क्या हुआ ऐसा जिसने मैच का रुख ही पलट दिया? तीसरे दिन मौसम थोड़ा बदला, पिच बल्लेबाजी के लिए थोड़ी आसान हुई, जिससे बॉलर्स को मदद थोड़ी कम मिली, और फिर आया मैच का सबसे निर्णायक मोड़। हाँ। एडन मार्करम और चोटिल कप्तान टेम्बा बावूमा के बीच 147 रनों की साझेदारी। 147 रन्स, वो भी तब जब कप्तान चोटिल थे। हाँ, मार्करम ने नाबाद शतक बनाया, अंत में 136 रन, और बावूमा ने दर्द के बावजूद 66 रनों की बहुत अहम पारी खेली। ये पार्टनरशिप सिर्फ रन बनाने के बारे में नहीं थी, ऐसा लगता है। ये उस कहानी को पलटने जैसा था जो शायद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी लिखना चाह रहे थे। बिल्कुल सही कहा आपने। हर रन के साथ वो सिर्फ स्कोरबोर्ड नहीं बल्कि दशकों के मनोवैज्ञानिक बोझ को भी जैसे चुनौती दे रहे थे। और इसी दौरान स्टीव स्मिथ ने बावूमा का एक मुश्किल कैच कहा और दुर्भाग्य से उनकी उंगली भी टूट गई, जिससे वो मैच से बाहर हो गए। ये भी एक अहम मोड़ था। हाँ, ये तो है। मार्करम का प्रदर्शन तो खैर अविश्वसनीय था। 6 घंटे 23 मिनट क्रीज पर डटे रहे और मैन ऑफ द मैच बने। कमाल। और कगिसो रबाडा का योगदान भी नहीं भूलना चाहिए। मैच में कुल 9 विकेट लिए उन्होंने। सही बात है। और अंत में चौथे दिन साउथ अफ्रीका ने 282 रनों का लक्ष्य 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। ये लॉर्ड्स के इतिहास का दूसरा सबसे सफल रन चेज था। जी हाँ। ये किसी एक खिलाड़ी का नहीं, पूरी टीम का मिलाजुला प्रयास लगता है। निश्चित रूप से। और ये जीत उस मानसिकता में बदलाव का भी प्रतीक है जिसे हम पहले चोकिंग कहते थे, मतलब दबाव में बिखर जाना। हाँ। और अब इसे कह रहे हैं क्लच परफॉर्मेंस, यानी मुश्किल हालात में, दबाव के पलों में बेहतरीन प्रदर्शन करना। तो ये बदलाव आया कैसे? क्या इसमें लीडरशिप की भूमिका थी? हाँ, बिल्कुल। कप्तान बावूमा और कोच शुक्री कॉनराड के नेतृत्व में टीम ने मानसिक स्पष्टता और एकजुटता पर बहुत जोर दिया। अच्छा। बावूमा ने रग्बी टीम स्प्रिंगबॉक्स के पहले अश्वेत कप्तान सिया कोलिसी उनकी सफलता से प्रेरणा लेने की बात भी कही। ओह, ये दिलचस्प है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे एक लीडर पूरे टीम को जोड़ सकता है और उनमें वो आत्मविश्वास भर सकता है। ये जीत सिर्फ स्किल की नहीं बल्कि उस बदली हुई मानसिकता की भी थी। और इस जीत का असर सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक ही सीमित नहीं रहा होगा, है ना? बिल्कुल नहीं। साउथ अफ्रीका में तो जैसे राष्ट्रीय जश्न का माहौल बन गया। एयरपोर्ट पर नायकों का जोरदार स्वागत हुआ। ये जीत राष्ट्रीय एकता और गौरव का प्रतीक बन गई, जो शायद कुछ समय के लिए देश के लोगों को एक साथ ले आई।
खेल में ये ताकत होती है। अब आगे क्या इस जीत के बाद भविष्य के लिए उम्मीदें बढ़ गई हैं, खासकर 2027 में जो घर पर वनडे विश्व कप होना है उसे देखते हुए? यकीनन इस जीत से मिला आत्मविश्वास टीम के बहुत काम आएगा और मैनेजमेंट की सोच भी दूरदर्शी लग रही है। कैसे? उन्होंने देखिए मार्करम और रबाडा जैसे मुख्य खिलाड़ियों को जिम्बाब्वे सीरीज के लिए आराम दिया और लुआंड्रे प्रेटोरियस, लेसेगोन सेनोक्वाने जैसे युवा खिलाड़ियों को मौका दिया। अच्छा, मतलब बेंच स्ट्रेंथ तैयार कर रहे हैं। हाँ, ये दिखाता है कि वो सिर्फ इस जीत पर रुकना नहीं चाहते बल्कि भविष्य के लिए एक मजबूत टीम तैयार कर रहे हैं। उनकी नजरें आईसीसी के अगले बड़े टूर्नामेंट्स पर हैं। तो संक्षेप में कहें तो लॉर्ड्स की ये जीत साउथ अफ्रीकी क्रिकेट के लिए सिर्फ एक WTC ट्रॉफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक मनोवैज्ञानिक बाधा को तोड़ने, चोकर्स के तमगे से मुक्ति पाने और शायद एक नए, ज्यादा आत्मविश्वास वाले युग की शुरुआत का संकेत है। आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला। ये कहानी है दृढ़ता की, कौशल की और सबसे बढ़कर उस भारी दबाव में मानसिक संतुलन बनाए रखने की क्षमता की। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये जीत साउथ अफ्रीका को आने वाले बड़े टूर्नामेंटों में लगातार निर्णायक प्रदर्शन करने वाली टीम के रूप में स्थापित करती है या फिर ये इतिहास का बस एक सुनहरा पन्ना बनकर रह जाती है। हाँ, ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। जरूर। आज के लिए बस इतना ही।